Find area bounded by y equal to 2x minus x square and the line y plus 3 equal to 0. y equal to 2x minus x square negative मतलब फेसिंग डाउनवर्ड्स, एक्स स्क्वायर वर्टिकल पैराबोला, ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता, नेगेटिव है तो ऐसा डाउनवर्ड्स रहेगा। तो कैसे उतारूं इसका वर्टेक्स, कैसे लाते टर्निंग पॉइंट, इसको ज़ीरो बना देते, y इक्वल टू 0। तो ज़रा पहले सॉल्व कर लेता हूँ। मीटिंग एक्स एक्सिस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर का x कॉमन निकाले तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। सो पैराबोला 0 और 2 में से पास हो रहा। ठीक है, ये 0 है, ये 2 इसमें से पास हो रहा और फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो हो ना हो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये तो पता चल गया कि शेप ऐसा है इसका, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 2, ये x एक्सिस पे y 0 रहता, इसलिए मैं y को 0 लिया, लेके ये पॉइंट्स लाया। ठीक है, अब क्या चाहिए मेरे को, और एक लाइन ड्रा करना है। y प्लस 3 बोले तो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 यहाँ रहती, ये y इक्वल टू -3 लाइन। अरे ये तो डबल ऑर्डिनेट दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और एक्सिस को जो भी लाइन परपेंडिकुलर दैट इज डबल ऑर्डिनेट। तो अब मुझे एरिया लाना है बिटवीन y इक्वल टू -3 एंड पैराबोला, तो ये एरिया चाहिए भाई। और ये एरिया लाने का तरीका क्या रहता, मेक ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाओ, यहाँ से ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ के एक रेक्टेंगल बनाओ, और इस रेक्टेंगल को 2/3 कर दो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो अब रेक्टेंगल बोलते हैं लेंथ और ब्रेड्थ का प्रॉब्लम। तो अब यहाँ से यहाँ तक का गैप मालूम करने के लिए y इक्वल टू -3 इसमें डाल देता हूँ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इधर ले लिया पूरों को, तो x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू -1 है और y तो -3 है, ये x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 है, y तो -3 है। तो ये -1 से ये 3 तक कितना गैप आया, -1 से 3 4 यूनिट्स। अब मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए बोले तो सिमेट्री से बोल सकते हैं अपन, 0 और 2 के बीच में जब इन्हें टर्न हो रहा तो ये x इक्वल टू 1 होगा बीच में, ऐसा आप बाई सिमेट्री बोल सकते। नहीं आप बोलेंगे मेरे को सिमेट्री से नहीं चाहिए, तो जब भी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला लाना रहता इसको डिफरेंशिएट कर देना। कोई बोलेंगे क्यों डिफरेंशिएट करना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वर्टेक्स है वहाँ पर ये जो टेंजेंट है उस, तो वर्टेक्स पर जब भी टेंजेंट बनाते इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो टेंजेंट का स्लोप भी 0, यानी dy बाई डी एक्स शुड बी 0। सो dy बाई डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डाल दिए इसमें, तो 2 माइनस 1 1, y इक्वल टू 1। सो वर्टेक्स आ गया भाई 1, 1। ये -3 है y, और यहाँ y इक्वल टू 1 है, -3 से 1, व्हाट इज द हाइट, -3 से 1, ये भी 4 यूनिट्स। तो लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 4 16, और अपने को चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इट इज 2/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया 16, तो आंसर 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, 32/3। तो क्या किया अपन, पहले फिगर उतारने पर आइडिया आया कि डबल ऑर्डिनेट और पैराबोला का क्वेश्चन है, तो रेक्टेंगल का एरिया लाने के चक्कर में क्या किए, ये दोनों को सॉल्व करके पॉइंट्स लाए। ये पॉइंट से अपने को गैप नज़र आ गया 4, फिर वर्टेक्स फाइंड करे, डिफरेंशिएट करके 0 लिए, वो x की वैल्यू वापस डाले तो y आया। जैसे ही 1, 1 दिखा, y कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -3, 1 से -3 तक ये भी 4, ये 4, ये 4, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 इंटू 4, उसके बाद 2/3 कर दिए, आंसर आ गया। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इनको प्लॉट करेंगे।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर होता तो वर्टिकल पैराबोला होता है नहीं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फेसिंग अपवर्ड्स, मगर -1 दे दिया तो एक यूनिट नीचे भेज दिए। यहाँ से शुरू होगा, ये हो गया पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। और ये पॉइंट्स अगर पूछे कोई तो y की जगह 0 डाले, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, y की जगह 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर 1 बोले तो इट इज़ +-1, तो ये आ गए 2 पॉइंट्स। अब मुझे सेकंड पैराबोला उतारना है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर खाली y इक्वल टू -x स्क्वायर होता, y इक्वल टू -x स्क्वायर तो फेसिंग डाउनवर्ड्स, मगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 पे जाके बैठ गया, ये -1 है देखिए। अब ये y इक्वल टू 1 पे आ गया मैं, और यहाँ से फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब अगर कोई पूछे कि अरे तुम इसी में से क्यों उतारे, तो बोलना देखो अगर मैं इसको भी सॉल्व करा, इसको भी अगर x इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y 0 लेके सॉल्व करे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू इससे भी +-1 ही आते, तो ये आ गया। अब ये एरिया चाहिए भी। अच्छा, ये एरिया लाने के बजाय मैं ये पैराबोला कंसीडर करता हूँ और ये पैराबोला छोड़ देता हूँ। हाँ, y इक्वल टू 1, तो अब देखिए ये पैराबोला कंसीडर करा मैं और ये एक्स एक्सिस बनाया, तो ये पैराबोला के लिए ये जो एक्स एक्सिस है क्या है, डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो अगर ये डबल ऑर्डिनेट है तो मेरे को ये शेडेड एरिया लाना है, तो क्या करना है, रेक्टेंगल कंप्लीट करके उसका 2/3 करना है। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल कंप्लीट कर रहा हूँ और उसका 2/3 लाया, तो मेरे को ये एरिया आएगा ऊपर का। और जब ये आ जाएगा एक दफ़ा तो उसको डबल कर दिए तो पूरा आ जाएगा, है नहीं। तो अब मैं सिर्फ ये लाने वाला हूँ डॉट 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 वाला, तो उसके लिए मेरे को लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए, दोनों साफ नज़र आ रहे हैं। -1 से 1 तक 2, और ये y इक्वल टू 1 बोल रहा ही है कि ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 2 ये 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इंटू 2 2, तो ये 2 है पूरा रेक्टेंगल, उसका 2/3, तो डॉट 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 वाला एरिया 2/3 ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 2/3 4/3, 4/3 ये डॉट डॉट वाला एरिया, तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4/3, तो आंसर 8/3, तो 8/3। तो अगर थोड़ा सा आइडियाज़ लगाए तो आपको कितना टाइम सेव होता, वरना क्या करना पड़ता। अब देखिए अल्टरनेट मेथड, अगर आपको ये 2/3 वाला शॉर्टकट नहीं मालूम तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते। सेकंड मेथड, हाउ टू फाइंड दिस एरिया। पहले मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, जो कि ऑलरेडी मुझे पता है। दोनों को सॉल्व करने से कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये भी y वो भी y, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 डाले इसमें तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 डाले तब भी y इक्वल टू 0, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है -1 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट गिव्स द रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम -1 to 1, या नहीं तो ये पैराबोला को छोड़ी दो, सिर्फ एक पैराबोला का एरिया लाओ, -1 to 1, ये एरिया जब आ जाएगा इतना, उसको क्या कर दो, डबल कर दो, तो वी गेट रिक्वायर्ड एरिया। तो दो मेथड है, चाहे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करो या एक एरिया लाओ और उसका डबल कर दो। सो रिक्वायर्ड एरिया डबल ऑफ -1 to 1, सिर्फ ये कर्व ले रहा हूँ मैं, -1 to 1 ये वाली कर्व। तो क्या है ये वाली कर्व, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2 का 2, 1 का इंटीग्रल x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3, x का इंटीग्रल x³/3 फ्रॉम -1 to 1, 1 माइनस 1/3 अपर लिमिट माइनस -1 प्लस 1/3 twice, 1 minus 1/3 2/3, -1 plus 1/3 minus 2/3 minus into minus plus 2/3, 2/3 2/3 4/3, 2 into 4/3 8/3,
ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ट्वाइस नहीं करना है तो -1 to 1, सॉरी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व इनो 1 minus x square माइनस लोअर कर्व x square -1, तो -1 to 1, ये 1 + 1 2, माइनस x square -2x square। अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर फाइंड एरिया बाउंडेड by y equal to x square and y equal to x. Y equal to x square is a vertical parabola and y equal to x, straight line passing through origin. So this is the required area. अब ये एरिया लाने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व क्या करना है, यही हो जाता। x = 1, y = 1 दिख रहा साफ है नहीं, 1 का स्क्वायर 1, तो 1, 1, ये पॉइंट 0, 0, तो 0, 0 से 1, 1, ये एरिया फाइंड करना है। एक तरीका तो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रल 0 to 1 x = 0 से x = 1, अपर कर्व मतलब लाइन माइनस लोअर कर्व मतलब x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करें तो x का इंटीग्रल x²/2, x स्क्वायर का x³ फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट डाले तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट तो 0, सो इट इज 3 - 2/6, सो आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। एक तो इंटीग्रेशन का हो गया मेथड। अब शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। एक फार्मूला है अपने पास, एक पैराबोला और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, व्हाट इज द एरिया फॉर्म्ड, बोलते अपन क्या करते, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते और रेक्टेंगल का एरिया लाके उसको 2/3 करे तो ये शेडेड एरिया आ जाता। अच्छा, उसके बजाय अपन ये भी एरिया लाके लाना है, खाली इतना ही, तो इसका 2/3 कर ले सकते, ये रेक्टेंगल का अगर ये एरिया लाना है तो इसका 2/3 कर ले सकते। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। तो अब मेरे को ये एरिया आएगा, शेडेड एरिया बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैराबोला, तो ये एरिया आएगा। इसमें थोड़ा अनवांटेड एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि अपने को तो इतना ही चाहिए था। ये अनवांटेड एरिया बाद में देखेंगे कैसा लाऊं। ये इतना एरिया 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेस और लेंथ दोनों 1, 1 है, 1, 1, ये मेरे को रेक्टेंगल का एरिया आ गया, माइनस अनवांटेड एरिया, क्योंकि अपने को खाली ये इतना छोटा सा चाहिए, तो ये ट्रायंगल अनवांटेड आ गया, तो ट्रायंगल निकाल देता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो बगैर कुछ करे क्या आ गया, नो इंटीग्रेशन नथिंग, 1/6, 4 - 3/6। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y = x square and y = x + 2, y = x square, y = x + 2, y = x square तो खैर आराम से बना ले सकते हैं अपन। ये y = x + 2 के लिए x = 0 लेता हूँ तो y = 2 मिला, और एक दफ़ा y = 0 लेता हूँ, x = -2 मिला। इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन y = x + 2, ये एरिया चाहिए। इंटीग्रेशन से तो करना आसान है, ये दोनों पॉइंट्स लाए, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर ऐसा इंटीग्रेट करे तो आंसर आ जाता। मगर अपन चाह रहे हैं कि ऐसा ख़त्म हो जाए, खाली ऐसे देखते ही बस, नो मोर वर्किंग। ये पूरा इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाले, टाइम तो लगेगा। आसान है अलग चीज़ है, टाइम लगता एक वो मुश्किल काम है।
टाइम बचाना है अपने को, आसान मुश्किल से कुछ भी नहीं है। ये नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, मगर आप देखो एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे कि ये भी एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लेंगे दोनों को सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू टू। अगर इंटीग्रेशन से करें अपन तो इंटीग्रल माइनस वन टू टू, अपर कर्व, कर्व मतलब लाइन है ऊपर और नीचे कर्व है, ऊपर लाइन नीचे कर्व, तो लाइन एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल, टू का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। अब लिमिट डालना कितनी मुसीबत बोलो, अपर लिमिट डालो लोअर लिमिट डालो, एक भी जगह प्लस माइनस में गलती करे गया समझो फिर। 6/27/3 9 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2, 2 इंटू -1 -2, -1 का क्यूब माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। इतना केयर करना रहता। ये 9/2 में से 1/2 गए तो 8/2, 8/2 4, ये 6 में से 9 गए तो -3, ये माइनस इंटू माइनस +2, -3 +2, -3 +2 -1 और -1/3, 4 में से 1 गए 3, 3 3 9 -1 8/3। अब ये तो एक मेथड से देख लिया, अब शॉर्टकट मेथड से देखिए। टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस एरिया व्हाट वी डू इज, इसको 1 समझेंगे, इसको 2 समझेंगे। तो पहले 2 ला रहा हूँ, 2 के लिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा किया मैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया बस। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे लाऊं, ये x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 + 2 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये 2 है, ये 4 है, तो एरिया 8 हो गया, 2/3 ऑफ 8। ये अपने को पूरा एरिया देता, और ये अनवांटेड एरिया भी आ गया इसमें। अब ये अनवांटेड एरिया निकालने के लिए -हाफ, हाफ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट इज बेस 2, हाइट अपन करे थे x इक्वल टू, ये y इक्वल टू 2 था, अब ये y इक्वल टू 4 है, तो ये भी 2 है, तो ये 2 है 2, तो 16/3 -2, 10/3, 16/3 -2 इज व्हाट 10/3। ये इंटीग्रेशन में -1 to 2 था, अपन 3 लिख दिया गलती से। 2 स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4 -8/3, तो 4/2 2 2 + 4 6, तो ये निकाल देता हूँ, ये 6 माइनस इंटू माइनस +2, और ये -8/3 -1/3, -8/3 -1/3 मिलकर -9/3, -9/3 is 3 -हाफ, तो 6 + 2 8 - 3 5, 9/2 आया। क्या है ये एरिया, 9/2। ठीक है, तो यहाँ थे अपन, तो ये 16/2 -2, 16/3 -2 10/3, तो इतना एरिया 10/3 आ गया। अब ये लाएंगे, अब ये लाने के लिए क्या करना पड़ता बोलो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, रेक्टेंगल। चलो, तो ये एरिया जो है 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना है, x इक्वल टू -1 का मतलब ये 1 है, और 1 इसमें सब्सटीट्यूट करे, -1 -1 + 2 1, तो ये y इज़ 1, तो 1 1 है, बेस 1 हाइट 1, और उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये एरिया आया अभी। और उसमें ये ट्रायंगल ऐड करना है, ट्रायंगल का बेस 1 और हाइट 1, क्योंकि ये 1 ये 2, 1 से 2 तक हाइट 1,
तो हाफ 1 × 1, 2/3 और 1/2 ऐड करें तो 7/6 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, 10/3 प्लस 7/6, LCM 6, 27/6, 27/6 को 3 से कट करें 9/2, 9/2। तो चाहे तो आप इंटीग्रेशन से लाओ, चाहे ये शॉर्टकट लगाओ, मर्जी आपकी, दोनों मेथड बता दिया आपको।